नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं फाइनिट भारत और मैं आपके साथ एस रिजवी। आपको पता होगा कि बालू घाट को लेकर इमामगंज विधानसभा में लगातार कई महीनों से आंदोलन चल रहे हैं। अब आंदोलन धीरे धीरे इतना उग्र होता गया कि आज आप देख सकते हैं कि ये बेलवार अंतर्गत ये बालू घाट है, जो कि सत्येंद्र कुमार यादव के संवेदक का नाम है और उनके नेतृत्व में ये बालू घाट दिया गया था। और आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जला करके राख कर दिया गया है और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि लगभग 300 से 400 की जनता संख्या में आई थी। और देखिए किस तरह से यहाँ पे विध्वंस किया गया है। एक अर्जुन चौधरी, उनकी गाड़ी को जला दिया गया है। अब यहाँ पर दो सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल ये हो रहा है कि उग्र जनताओं ने सरकारी चीजों को बाधा डाला, यानी कि सरकार की चीजों को उग्र तरीके से प्रदर्शन किया। और दूसरा सवाल ये आ रहा है कि क्या जनताओं ने किसी विशेष व्यक्ति के इशारे पर यह काम करने का काम किया है। इन सभी की पड़ताल हम जानने की कोशिश करेंगे और यहाँ के संवेदकों से सवाल करेंगे और यहाँ के ड्राइवर जिनको क्षति पहुंचाई गई। एक चीज और आपको बता देते हैं कि यहाँ पर देखिए पोपलाइन है, इसको भी काफी बड़ी क्षति पहुंचाई गई। और एक ड्राइवर जो थे उनसे आंखों देखा हाल हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये गोल गोल जब घुमा रहे थे तो उस दौरान बच गए, नहीं तो ये पोपलेन को भी काफी क्षति हो सकती थी। हालांकि शीशे को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। ये ड्राइवर साहब हैं, आप ही है ड्राइवर इस गाड़ी के? नीचे आइए। क्या क्या हुआ था उस समय, आप थे, कैसे अपने आप को डिफेंस कर पाए? इतना घातक हमला हुआ है कि चारों तरफ शीशा डैमेज कर दिया, कैसे आप संभाल पाए? और इसको मशीन को घुमाते हुए गोल गोल घुमा रहे थे? गोल गोल घुमा रहे थे। अच्छा, उसी तरह लेके आए बाहर। पूरा पथराव चल रहा था, मेरे ऊपर भी लगा है और उसी तरह लेके बाहर आए थे। अच्छा, क्या लगा कि उस समय आप लोग काम कर रहे थे? ये गाड़ी कहाँ थी उस समय? उस समय गाड़ी थी रोड पे, यहीं सामने। अच्छा, कितने संख्या में लोग थे? करीब 300 के। 300 की संख्या में थे। हाँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खाना बनाने का एक आशियाना बनाया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से डैमेज किया गया है और लगता है कि देखिए लिट्टी बन रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और तमाम बर्तनों को भी यहाँ पर किस तरह तितर बितर कर दिया गया, चेयर तोड़ दिए गए हैं। और हम बात करेंगे अर्जुन जी से, क्या कहेंगे? ये आपकी ही गाड़ी थी? जी, मेरा गाड़ी था जी। इसे हम मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लिए थे। अच्छा। और हम दलित परिवार से आते हैं जी। 10 दिन पहले जब हम अपने घर से पथरा से इमामगंज आ रहे थे, रास्ते में रोककर हमें भवानी सिंह ने धमकी दिए, बोले कि अरे पासी तू अपना गाड़ी वहाँ भाड़ा पर मत चलाओ, नहीं तो इसका इंजाम बुरा होगा। हम कमजोर आदमी हैं, हम और क्या कहें। और सरकार हमको, इसका इंश्योरेंस भी फेल हो गया था, इसके चलते हमको कमजोर आदमी हैं। हाँ, तो क्या लगता है कि आपका ये जितना बड़ा षड्यंत्र रचने का काम भवानी सिंह ने आपके साथ किया है? मेरे एम्बुलेंस, मेरा गाड़ी में तो आग लगवाने का काम उन्हीं के द्वारा किया गया। जब पहले बोले थे कि हम हाँ, पासी तासी तो जब ये बात पहले आपको ये बात बोले थे और इतना बड़ा बड़ा बात बोल दिए, तो इसके प्रति कंप्लेन आपने किया? हम कमजोर आदमी हैं। अच्छा, जिसके वजह से हम कहीं कंप्लेन नहीं किए कि भाई हम कमजोर। अब मेयर का चुनाव लड़े, कमजोर हैं, कमजोर आदमी मेयर का चुनाव लड़ेगा। कमजोर आदमी, हम तो जनता के सेवक रहे हैं, 15 साल से प्रतिनिधि रहे हैं जी, 5 साल मुखिया भी रहे हैं। और इसके जनता ने कहा कि हाँ चुनाव लड़ना है तो लड़ गए हम चुनाव। 300 से 400 की संख्या में अनुमान लगाया जा रहा है कि जनता आई थी। तो क्या वो किसी विशेष व्यक्ति के इशारे पर आई थी या वो अपनी जनता ने अपनी सुविधा के अनुसार मांग कर रही थी? देखिए, इसमें जितना भी है, जो बड़े बड़े नेता हैं जी, जो अपना चमकाने के, राजनीति चमकाने के ख्याल से कर रहे हैं, उन्हीं के उकसावे पर भोला भाला जनता मतलब इस घटना को अंजाम दिया है। जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बालू का लेयर जिस तरह से कमता जा रहा है और आने वाले दिन में बोरिंग अगर हम लोग करते हैं और सारा बालू उठ जाए तो बोरिंग में से तो पानी निकलेगा नहीं, तो फिर ये गलत है या सही? आप खुद सोच के बताइए कि बालू बेलवार घाट जो है से यहाँ बुढ़वाल फेंके हुए है कम से कम 10 फीट 15 फीट। अच्छा। और लेयर से इसका कोई 10-15 फीट के बाद भी मतलब पानी नहीं निकलता है, इसका मतलब बुढ़वाल है। और ये बेलवारे एगो घाट नहीं है, आप यहाँ से लेके सरघाटी तक के पूरा घाट चल रहा है जी। इसी घाट पर क्यों मतलब राजनीति हो रहा है?
और हमने सुना है, सूत्रों से ये खबर मिला है कि जनता की एक दो मांग है कि बालू जो है, अगर हमारा सारा बालू इस घाट से दूसरे जगह चला जाता है, दूसरे प्रखंड में, दूसरा जिला, दूसरा स्टेट में, तो फिर एक दिन जनता को दूसरे स्टेट से यहाँ बालू लाना पड़ेगा। तो इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, यह तो सरकार का योजना है। सरकार मतलब इस घाट को आवंटित किया है। अब सरकार इस पर मतलब इस सारा प्रक्रिया मतलब यहाँ ब्लॉक से इसका जांच पड़ताल करके मतलब सरकार के पास भेजा जाता है। इसके बाद टेंडर का काम होता है। जब टेंडर अगला पैसा लगाकर किया है तो उसमें तो सरकार का अगर धरना प्रदर्शन रोड पर सरकार से लड़ सकते हैं, लेकिन जो पैसा लगाकर इस घाट को चला रहा है डायरेक्ट, उसके साथ आप लड़ाई करने का कोई अधिकार आपके पास नहीं है। यहाँ पर एक बात सच्चाई है, इन्होंने, अर्जुन चौधरी ने कहा कि लड़ाई सरकार से होनी चाहिए, ठेकेदार से नहीं, क्योंकि ये ठेका सरकार द्वारा आवंटित किया गया है और सिर्फ इमामगंज में ही नहीं बल्कि पूरा जिला में ठेकेदारी चल रहा है। यही आपका कहना है? अच्छा, अंतिम में आपका क्या मांग है? इतनी बड़ी घटना घट गई, अब क्या मांग करेंगे आप? हम तो मांग करेंगे भाई, मेरा गाड़ी का, गरीब आदमी है, गाड़ी का पैसा न रहने की वजह से इंश्योरेंस भी फेल हो गया था जी, और गाड़ी तो मेरा जल गया, तो अब तो ये बनेगा ही नहीं। अच्छा। पूरा जल के राख हो गया। अब सर कानूनन जो प्रक्रिया होगा वो कानून के तहत मतलब जो होगा वो होगा। हमको इससे और विशेष क्या कहें जी? क्या आपने प्रशासन को कोई आवेदन दिया? नहीं, आवेदन देंगे। अच्छा। अभी तो घटना घटा है, अभी तुरंत हम आए किए हैं घर से। चलिए, जहाँ साइट पर काम हो रहा था बालू घाट पर, वो मुंशी जी हैं और यही वो शायद खाना बना रहे थे, देख रेख कर रहे थे और स्पॉट पर यही व्यक्ति मौजूद थे। क्या कहें, कितने की संख्या में लोग हैं और क्या क्या आपने देखा, शुरू से अंत तक संक्षेप में बताइए। हम सर सुबह यहाँ लमसम 7 बजे के लमसम में आए। शांति रूप से हम लोग खाना पीना बना रहे थे। कोठी थाना आए, कोठी थाना अपने छोटा बाबू आए हैं, वो बोले कि देखिए आप लोग कोई हंगामा नहीं कीजिए, शांति से रहिए, प्रशासन से सपोर्ट मिलेगा उसके बाद ही कुछ होगा। जब यहाँ कोठी थाना यहाँ पे थे तो यहाँ से 100 मीटर के दूरी पे, 150 मीटर की दूरी पे आम पब्लिक जुटा हुआ था। उसके बाद फिर हम लोग के समझा बुझा के प्रशासन चले गए कि आप लोग शांति से रहिए, बनाइए, खाइए, इत्मीनान से रहिए। जहाँ पे पब्लिक था 100 मीटर की दूरी, झोपड़ी से 100 मीटर की दूरी पर मशीन भी खड़ा था, रोड पे खड़ी थी मशीन रनिंग में नहीं था, रोड पे खड़ी थी मशीन खड़ी थी वहां पे। उसके बाद प्रशासन है गाड़ी यहाँ जाने के लमसम 20 मिनट के बाद पब्लिक एक बैग मूवमेंट तो बना हुआ था, प्रशासन भी देख चुके थे कि प्रशासन पब्लिक का मूवमेंट बना हुआ था। तो 15 से मिनट के बाद उन लोग हमला बोल दिया और एक बार लमसम 300 के लमसम में आदमी थे जो कि पथराव करते हुए आ रहे थे। हम लोग यहाँ पे 8 से 10 आदमी थे जो कुछ हम लोग तो सामान मतलब लाठी डंडा कुछ रखे हुए, तो हम लोग अपना जान बचाते हुए कि पब्लिक का मूवमेंट है, कुछ भी हो सकता है, हम लोग आगे बढ़ गए। उसी के क्रम में जब आए तो उसी के क्रम में जब हम आगे बढ़े तो यहाँ पे बर्तन था, कंप्यूटर, गाड़ी, सभी लोग आग लगा दिया। कंप्यूटर भी रखे हुए थे? सिस्टम गाड़ी में था ना। अच्छा। गाड़ी तोड़ ताड़ दिया, कुर्सी 25 को था वो तोड़ ताड़ दिए। इसमें दरी कमल सब लोग अपना सेफ्टी के लिए देखिए ना, सब ये सब आलू तो आप बोल रहे थे कैश भी है क्या? हाँ, कैश है सर। अच्छा। 2.5 से 3 लाख रुपए लमसम, शाम को हिसाब होता, 3 लाख के लमसम में कैश था, 2.5 से 3 लाख के।